हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोबिन अख्तर। आज का मेरा टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आम पब्लिक के लिए। अक्सर पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैडम मैं ब्लड डोनेट करूंगा तो कहीं ब्लड की कमी तो नहीं हो जाएगी, कोई वीकनेस तो नहीं आ जाएगी, कोई कमज़ोरी तो नहीं आ जाएगी, ब्लड डोनेट करने से मुझे क्या फ़ायदा है, या ब्लड डोनेट करने की वजह से, या ब्लड सिर्फ मैं ही क्यों डोनेट करूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लड कोई फैक्ट्री वगैरह में नहीं बन के आता है। ब्लड बैंक में तभी पहुंचता है जब हम या आप जैसे लोग ब्लड डोनेट करते हैं। मैंने मेरे हॉस्पिटल करियर में देखा है कि जनरली लोग ब्लड डोनेट करने से कतराते हैं। इवन पेशेंट के अटेंडर्स या पेशेंट के रिलेटिव्स या पेशेंट के काफ़ी क्लोज रिलेटिव्स भी कभी कभी पेशेंट ब्लड देने से पीछे हट जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि कोई और दे दे या कहीं से लेके आ जाए या मैडम पैसों में लेके आ जाए, हम नहीं दें। तो ऐसा नहीं है। आपका एक ब्लड डोनेट करना कई लोगों की जान बचा सकता है। WHO के अकॉर्डिंग कई बार पेशेंट की सिर्फ अनीमिया की वजह से, या कोई सिकल सेल एनीमिया, या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या ट्रोमा, या PPH, या कई कैंसर पेशेंट्स सिर्फ जान इसलिए चली जाती है कि वक्त पर उनको ब्लड नहीं मिल पाता है। तो चलिए जानते हैं ब्लड डोनेशन करने से क्या क्या फायदे हैं, ब्लड कौन कौन डोनेट कर सकता है, कौन कौन डोनेट नहीं कर सकता है, और क्या क्राइटेरिया है ब्लड डोनेट करने के। रक्तदान करने से ऑलमोस्ट 80 to 90% हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि नियमित ब्लड डोनेट करने से दिल की सेहत पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। यह ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, जिससे फ्यूचर में हार्ट अटैक का चांसेस भी कम हो जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर आपका हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, इसका मतलब ब्लड में गाढ़ापन ज़्यादा है, और गाढ़ापन होने की वजह से आपको फ्यूचर में जाकर स्ट्रोक वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। तो यदि आप समय पर रक्तदान करते हैं तो आपका ब्लड का गाढ़ापन भी दूर होगा और फ्यूचर में स्ट्रोक वगैरह के चांसेस को कम करने में भी मदद मिलेगी। ब्लड डोनेट करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे शरीर में पुरानी सेल्स जा चुकी होती है और नई सेल रीजनरेट होती है। ब्लड डोनेट करने से कैंसर का जोखिम भी कम हो जाता है। कई बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैडम हमें डायबिटीज़ है, थायराइड है, क्या हम भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो यस, अगर पेशेंट डायबिटिक है, थायराइड है, वो भी कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहे और वो इंसुलिन पे ना हो। सिर्फ टैबलेट फॉर्म में डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है तो वो भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। थायराइड भी अगर आपका कंट्रोल्ड है तो भी आप ब्लड डोनेट। अगला क्वेश्चन पेशेंट का होता है कि मैडम हम ब्लड डोनेट करेंगे तो खून की कमी तो नहीं हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ब्लड में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा सेल्यूलर कंपोनेंट। सेल्यूलर कंपोनेंट में रक्त कणिकाएं आती है, जबकि प्लाज्मा की भरपाई 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। वहीं सेल्यूलर कंपोनेंट जैसे कि RBCs, WBCs, इनकी भरपाई करने में अराउंड 4 से 6 सप्ताह यानी कि 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो इसीलिए ब्लड डोनेशन करने के बाद कम से कम 2 से 3 महीना सेफ साइड देखा जाए तो 2 से 3 महीने का आप गैप रख सकते हैं। वुमेन्स में ज्यादा होता है क्योंकि वुमेन्स हर महीने मेंस्ट्रुएटिंग रहती है, तो 4 महीने का गैप वुमेन्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैडम ब्लड डोनेट कौन कौन कर सकते हैं। तो हर मेडिकली स्वस्थ व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 65 साल की है और जो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है वो डोनेट कर सकता है। हीमोग्लोबिन मिनिमम क्राइटेरिया 12.5 होता है। फीमेल्स में थोड़ा कम होता है क्योंकि हर महीना मेंस्ट्रुएटिंग ब्लड फ्लो होता है। वेट 45 kg या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये पूरा आपका क्राइटेरिया फुलफिल होता है। इसके अलावा आपके ब्लड बैंक वाले जहाँ आप ब्लड डोनेट करने गए हैं वहाँ का एक क्राइटेरिया होता है, वो आपको फुलफिल करना होता है, फॉर्म फिल करना होता है। आपकी फिटनेस बतानी होती है कि किसी तरह की कोई लंबी बीमारी या कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है। जिस दिन आप ब्लड डोनेट करने जाएं उस दिन आप खाना खा के जाएं। जस्ट बिफोर कुछ टाइम पहले ही खाना नहीं खाएं, वरना वॉमिटिंग होने का रिस्क रह सकता है। बट पेट आपका भरा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल फास्टिंग पे भी आप ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। अराउंड आधे से 1 घंटा पहले आप कुछ हैवी मील लेके जाएंगे। जिस दिन आपने ब्लड डोनेट किया है उस दिन आप कम से कम 1 से 2 दिन का रेस्ट प्रॉपर लें। अगर आप ड्यूटी जाते हैं तो 1 से 2 दिन का आप ऑफ डाल सकते हैं। अब ब्लड डोनेट कौन नहीं कर सकता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन ब्लड डोनेट नहीं कर सकती है। लैक्टेटिंग मदर जो माँ दूध पिला रही है बच्चे को, वो भी नहीं कर सकती है डोनेट। मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन जिसको माहवारी आ रखी है वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकती है। या कोई किसी ने टेटू मार्क लगवाया हो या कोई लंबी सर्जरी वगैरह रही हो, 1 से 2 महीने के अंदर कोई बड़ी सर्जरी हुई हो, वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। या किसी को कोई बड़ी बीमारी रही हो, जैसे कोई कार्डियक डिजीज रही हो, या तो ऐसे में भी आपको HIV VDRL का संक्रमण का खतरा रह सकता है, तो वो पेशेंट भी ब्लड डोनेट के लिए फिट नहीं होते हैं। या किसी तरह का अस्थमा या कोई एलर्जी या किसी ड्रग रिएक्शन की हिस्ट्री रही हो तो वो पेशेंट भी ब्लड डोनेट ना करें।
ब्लड डोनेशन एक सोशल कॉज भी है। आप बिना जाने बिना पहचाने किसी की हेल्प कर रहे हैं। जरूरी नहीं है आप ब्लड बैंक में जिस दिन जरूरत है पेशेंट को उसी दिन डोनेट करें। आप वॉलंटरी भी एनी टाइम जाके डोनेट कर सकते हैं, वो भी आगे जाकर काम पेशेंट के ही आएगा। इंसानियत, मानवता सिर्फ वहीं जाकर नजर आती है जहां हम किसी का धर्म पूछे बगैर, किसी की जाति पूछे बगैर, किसी का सेक्स पूछे बगैर ब्लड की जब जरूरत होती है तो तुरंत ब्लड बैंक से ब्लड लाके हमारे पेशेंट को लगाते हैं और पेशेंट की जान बचाते हैं। तो आपका एक छोटा सा स्टेप किसी की जिंदगी का या किसी के जीवन का जीने का एक जरिया बन सकता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मोर वीडियोज एंड अपडेट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।